हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 18 ट्रांसलेशन में। ऑफ कोर्स हाँ, वर्कशीट नंबर 18 में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे यूज ऑफ जेरेंड, GERUND, जेरेंड। देखो, इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको जेरेंड समझा चुकी हूँ क्या होता है, ठीक है। और आज ट्रांसलेशन की वीडियोस में हम क्या करेंगे कि हम जेरेंड के ऊपर कुछ सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो उनसे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और उनसे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप सोचकर मुझे बताइए, या सोचिए, बताएंगे कैसे आप कि जेरेंड क्या होते हैं, जेरेंड कैसे बनाते हैं। तो जेरेंड बनाने का सिंपल जो तरीका है वो क्या है कि आप वर्ब लीजिए और वर्ब में ING जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? जेरेंड बन जाएगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पार्टिसिपल भी तो ऐसे बनता है वर्ब में ING लगाकर, और जेरेंड भी वर्ब में ING लगाकर बनता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो देखिए, जो पार्टिसिपल है वो ING लगाने के बाद भी वर्ब ही रहता है, उसको हम वर्ब की फॉर्म में या एडजेक्टिव की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जो जेरेंड है उसको हम क्या करते हैं कि वर्ब में ING लगाकर नाउन की तरह यूज करते हैं, सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। मतलब उसको हमने नाउन बना दिया है, उसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं। जेरेंड भी होता है, अगर एक वर्ड है तो जेरेंड होता है, और एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो जेरेंडियल फ्रेज होता है, ठीक है। तो पार्टिसिपल में ING लगाने पर क्या होता है कि वो वर्ब रहती है, और जेरेंड में ING लगाने पर क्या होता है कि वो नाउन बन जाती है। तो यानी कि सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज है तो पार्टिसिपल है, और सेंटेंस में अगर नाउन की तरह यूज है तो जेरेंड है, ठीक है। अच्छा, हिंदी में भी डिफरेंस होता है। जेरेंड में जो वर्ब की हिंदी निकलती है ना, उसके पीछे ना नी ने की साउंड आती है, जैसे इन्फिनेटिव वर्ब में आती है उसी तरह से। तो जेरेंड जो होते हैं वो ना नी ने पर खत्म होते हैं, और उसका यूज हम कैसे करते हैं? उसका यूज हम सब्जेक्ट की तरह करते हैं या ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट की तरह करेंगे तो क्या होगा कि जेरेंड के तुरंत बाद हम क्या यूज करेंगे? हम वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, ठीक। चलिए अब हम सेंटेंस देखते हैं और सेंटेंस के जरिए इस चीज को और बेटर तरीके से समझते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस, लिखना शिक्षा का एक आवश्यक अंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो है ना वो है लिखना, और ये जो लिखना सब्जेक्ट है ये किससे बना है? ये बना है वर्ब से। कौन सी वर्ब से? लिखने वाली वर्ब से, यानी कि राइट से। राइट से हमने ये सब्जेक्ट बना दिया, तो ये क्या हो गया? ये जेरेंड हो गया, और इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? राइटिंग। तो यहाँ पर हमें जेरेंड ढूंढना है, तो हमें जेरेंड मिल गया। राइटिंग जो है ना वो यहाँ पर जेरेंड है। गॉट इट? तो लिखना शिक्षा का एक आवश्यक अंग है, राइटिंग ये जेरेंड है। उसके बाद हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब जाएगी यहाँ पर इज। तो राइटिंग इज। अच्छा, उसके बाद है क्या है? एक आवश्यक अंग, तो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिर शिक्षा का ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इस बार आपको लिखकर सेंटेंस नहीं सिखा रही हूं, अब आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिखकर सीख चुके हैं, तो अब आप बोलकर समझिए, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो राइटिंग है उस पर आप अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि वो हमने एज अ जेरेंड यूज किया है, ओके। चलिए सेकेंड सेंटेंस देखिए, गाना एक सुंदर कला है। क्या एक सुंदर कला है? आंसर है गाना एक सुंदर कला है। तो गाना यहाँ पर सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है वो? जेरेंडियल सब्जेक्ट है, यानी कि उसको हमने जेरेंड से बनाया है। अब गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग, और जब हम उसको एज अ जेरेंड यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग। तो यहाँ पर जो गाना है उसकी इंग्लिश आएगी सिंगिंग, और उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है के लिए लगेगी इज। तो सिंगिंग इज। अब एक सुंदर कला, अ ब्यूटीफुल आर्ट। सिंगिंग इज अ ब्यूटीफुल आर्ट। यहाँ पर जो सिंगिंग है वो जेरेंड है, ठीक है।
सिंगिंग इज अ ब्यूटिफुल आर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, चाय पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। चाय पीना क्या चीज स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, पूरा बताइए क्या चीज? चाय पीना। तो यहाँ चाय पीना पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा एक नाउन है, और वो किससे बना है? वो जेरेंड से बना है, ठीक है। और इसकी पूरी इंग्लिश क्या होगी? पूरी इंग्लिश होगी ड्रिंकिंग टी। चाय पीना, ड्रिंकिंग टी। तो इसमें दो वर्ड्स है ना, इसलिए ये एक जेरेंडियल फ्रेज है। तो ड्रिंकिंग टी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज, फिर नहीं नॉट। ड्रिंकिंग टी इज नॉट अच्छा, गुड, स्वास्थ्य के लिए, फॉर हेल्थ। सेंटेंस क्या होगा? ड्रिंकिंग टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ड्रिंकिंग टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। और यहाँ पर अंडरलाइन किसको करेंगे हम? ड्रिंकिंग टी। ये पूरा का पूरा हमारे लिए एक सब्जेक्ट है, और कौन सा? जेरेंडियल फ्रेज है ये, ठीक है। आगे देखिए, वह झूठ बोलने का आदी है। आदी का मतलब क्या होता है? कि वो हैबिचुअल है, उसको आदत है झूठ बोलना, उसको आदत लगी हुई है, वो बार बार चाहे ना चाहे, कारण हो या ना हो, वो झूठ बोलता है। तो वह किसका आदी है? वो झूठ बोलने का आदी है। तो यहाँ ये झूठ बोलना क्या है? यहाँ ये झूठ बोलना सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वह किसका आदी है? वह झूठ बोलने का आदी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, और साथ में क्या है? ये जेरेंड भी है, ठीक। तो अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही इज। तो ही इज आदि होने की क्या होती है? हैबिचुअल, HABITUAL, हैबिचुअल, ठीक है। और उसके बाद क्या लगाते हैं? ऑफ। तो ही इज हैबिचुअल ऑफ हैबिचुअल झूठ बोलना। अब झूठ बोलने की आप टेलिंग अ लाई भी लगा सकते हैं, और केवल लाइन भी लगा सकते हैं। तो ही इज हैबिचुअल ऑफ टेलिंग अ लाई, और टेलिंग अ लाई पूरा का पूरा एक जेरेंडियल फ्रेज बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लाइन लगा दीजिए, वो भी करेक्ट है, LIEING, लाइन। ओके, चलिए सेंटेंस 5 पर आते हैं। घूमना अच्छा व्यायाम है। क्या अच्छा व्यायाम है? घूमना। तो घूमना सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर घूमना जो है ना, वो क्या है? वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट है तो जेरेंड भी है। तो घूमने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? घूमना अच्छा व्यायाम है। अब कैसे घूमना? घूमना मतलब जॉगिंग करना, ठीक है, या फिर सुबह सुबह सैर पर जाना। सुबह सुबह सैर पर जाने के लिए क्या होती है? मॉर्निंग वॉक करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर मॉर्निंग वॉकिंग भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? मॉर्निंग वॉकिंग भी लगा सकते हैं, रोमिंग भी लगा सकते हैं। बट सही तरीके से घूमने वाली जो इंग्लिश है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी वॉकिंग इन द मॉर्निंग। वॉकिंग इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग लगाओ ना लगाओ, वॉकिंग लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें सुबह नहीं दिया इसलिए तो हम वॉकिंग लगा देंगे। घूमना अच्छा व्यायाम है, वॉकिंग, ये हो गया आपका जेरेंड। इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है के लिए इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि अच्छा व्यायाम है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। वह उपन्यास पढ़ने का शौकीन है। तो वह किसका शौकीन है? उपन्यास पढ़ना। ये पूरा ना उपन्यास पढ़ना, ये पूरा हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, कि वह किसका शौकीन है? उपन्यास पढ़ने का। तो यहाँ पर ये जेरेंड है, और इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब पढ़ना है ना मेनली, तो रीड से बन गया रीडिंग, और उपन्यास की होती है नोबल, तो NOVELS। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज फॉन्ड ऑफ, शौकीन की फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोबल्स, ठीक है। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोबल्स, NOVELS, ये है नोबल्स की स्पेलिंग। तो ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोबल्स, ठीक है। चलिए 7th सेंटेंस देखिए, देखना ही विश्वास करना है। क्या चीज विश्वास करना है? देखना। तो देखना जेरेंड है, इंग्लिश क्या होगी देखने की? सी, और जेरेंड की फॉर्म में क्या होगी? सीइंग, ठीक है। वर्ब में ING लगा देते हैं तो जेरेंड बन जाता है। तो सीइंग, और उसके बाद है इज, और विश्वास करना भी एक जेरेंड है यहाँ पर। तो विश्वास करने की बिलीव, और उसमें ING लगाएंगे तो बिलीविंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? सीइंग इज बिलीविंग। क्या बनेगा सेंटेंस? सीइंग इज बिलीविंग, BELIEVING, बिलीविंग।
अगला सेंटेंस देखिए, मुझे आपका बड़बड़ाना पसंद नहीं है। मुझे क्या पसंद नहीं है? आपका बड़बड़ाना। ठीक है, मुझे क्या पसंद नहीं है? आपका बड़बड़ाना। तो ये पूरा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम जेरंड की तरह यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए कि मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। ठीक है, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक। उसको पसंद नहीं है, ही डजंट लाइक। मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। अब क्या? आपका बड़बड़ाना। बड़बड़ाने की इंग्लिश क्या होती है? मरमर। MUR मरमर। ठीक है, और अगर उसमें ING लगा देंगे तो बन जाएगा मरमरिंग। और आपके बड़बड़ाने के लिए क्या लगाएंगे? योर मरमरिंग। तो आई डोंट लाइक योर मरमरिंग। तो यहाँ जो योर मरमरिंग है वो पूरा एक जेरेंडियल फ्रेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह ताश खेलने का शौकीन है। शौकीन है, वह किसका शौकीन है? ताश खेलने का। तो यहाँ ताश खेलना जेरेंड है। ठीक है, जिसकी इंग्लिश क्या होगी? प्लेइंग कार्ड्स। अब वह शौकीन है तो ही इज फॉन्ड ऑफ, FOND और OF ऑफ, तो ही इज फॉन्ड ऑफ, वह शौकीन है किसका? प्लेइंग कार्ड्स। तो सेंटेंस क्या होगा? ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। और यहाँ पर जो प्लेइंग कार्ड्स है वो क्या है? वो एक जेरेंडियल फ्रेज है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि उसकी आदत दूसरों को गाली देने की थी। उसकी आदत क्या थी? उसकी आदत थी दूसरों को गाली देना। तो दूसरों को गाली देना पूरा का पूरा यहाँ पर एक जेरेंडियल फ्रेज है। ठीक है, तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए कि उसकी आदत थी, his habit was, his habit was क्या थी? abusing others, his habit was abusing others। ठीक है, उसकी आदत थी दूसरों को गाली देना, तो his habit was abusing others। तो abusing others जो है वो यहाँ पर क्या है? एक जेरेंडियल फ्रेज है। अच्छा, इस सेंटेंस को हम रिवर्स करके भी बना सकते हैं। कैसे? कि abusing others was his habit, तो भी करेक्ट है। abusing others was his habit। ठीक है, और अगेन abusing others जो है वो यहाँ पर क्या है? एक जेरेंड है। तो इस तरह से हम सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब हम आगे के सेंटेंस देखते हैं। 11 नंबर का सेंटेंस देखिए, बच्चे दूध पीने के शौकीन हैं। बच्चे दूध पीने के शौकीन हैं। तो बच्चे किसके शौकीन हैं? दूध पीने के। तो दूध पीना जेरेंड है। इंग्लिश कैसे बनेगी? बच्चे की चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ आर, शौकीन की फॉन्ड ऑफ, और दूध पीना ड्रिंकिंग मिल्क। अब आप जोड़ दीजिए, सेंटेंस क्या होगा? चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। है ना इजी? चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। ओके, चलिए 12 नंबर पे सेंटेंस पर हम आ जाते हैं। अब वे हॉकी खेलना पसंद करते हैं। वे क्या खेलना पसंद करते हैं? वे हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हॉकी खेलना, प्लेइंग हॉकी, जेरेंडियल फ्रेज है। और वे पसंद करते हैं तो दे लाइक। सेंटेंस क्या बनेगा? दे लाइक प्लेइंग हॉकी। बहुत सिंपल है, छोटे छोटे सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिए हैं। दे लाइक प्लेइंग हॉकी। अब आप इन्हें कर लेंगे ना सुनकर, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए, सेंटेंस नंबर 13, अखबार पढ़ना एक अच्छी आदत है। क्या एक अच्छी आदत है? तो अखबार पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो क्या अच्छी आदत है? अखबार पढ़ना। अखबार पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी? रीडिंग न्यूज़पेपर। और है इज एक अच्छी आदत, अ गुड हैबिट। तो रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ गुड हैबिट। तो यहाँ पर जो रीडिंग न्यूज़पेपर है वो एक जेरेंडियल फ्रेज है, क्योंकि हमने वो पूरा सब्जेक्ट यूज़ किया है। ठीक है, 14 नंबर का सेंटेंस देखिए, उसे झूठ बोलने के कारण सजा मिली। तो उसे किसके कारण सजा मिली? उसे मिली झूठ बोलने के कारण सजा मिली। ठीक है, तो यहाँ झूठ बोलना जो है ना वो पूरा का पूरा क्या है? एक जेरेंडियल फ्रेज है। तो उसे सजा मिली, ही गॉट पनिश्ड। ठीक है, उसको सजा मिली की इंग्लिश क्या होगी? ही गॉट पनिश्ड। ही गॉट पनिश्ड। अब झूठ बोलने के कारण, बिकॉज ऑफ, ही गॉट पनिश्ड बिकॉज ऑफ टेलिंग लाई। ठीक है, ही गॉट पनिश्ड बिकॉज ऑफ टेलिंग लाई। तो यहाँ टेलिंग लाई जो है ना वो पूरा क्या है? एक जेरेंडियल फ्रेज है। ठीक है, 15 नंबर का देखिए कि वह घर का काम करने में दक्ष है। दक्ष होने का मतलब कुशल है, अच्छे से आता है उसको वो काम करना। तो वह क्या करने में दक्ष है?
घर का काम करने में दक्ष है। तो घर का काम करना जो है ना वो पूरा का पूरा एक जेरेंडियल फ्रेज है। तो ही दक्ष की इंग्लिश क्या होती है? एफिशिएंट, EFFICIENT, एफिशिएंट। तो ही इज एफिशिएंट, ही इज एफिशिएंट इन, ही इज एफिशिएंट इन। अब ये घर का काम करना, डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, CHORES। घर का काम की इंग्लिश क्या होती है? हाउस होल्ड चोर्स। इसको कोर्स नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे से कोर्स पढ़ते हैं, कोर्स नहीं पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड चोर्स। तो ही इज एफिशिएंट इन डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। ठीक है। अब 16 नंबर का सेंटेंस देखिए, सर्दी में मैं धूप सेकने का आनंद लेता हूँ। तो सर्दी में मैं क्या, किस चीज़ का आनंद लेता हूँ? धूप सेकने का। तो धूप सेकना अपने आप में क्या है? एक जेरेंडियल जेरेंड है। ठीक है। तो मैं आनंद लेता हूँ, आई एंजॉय। अब धूप सेकना, तो मैं क्या चीज़ एंजॉय करता हूँ? धूप सेकना। धूप सेकने की इंग्लिश क्या होती है? बास्क, BASK, बास्क होती है, उसमें ING लगा देते हैं तो क्या बन जाती है? बास्किंग। तो आई एंजॉय बास्किंग। अब सर्दी में इन विंटर्स, तो सेंटेंस क्या होगा? आई एंजॉय बास्किंग इन विंटर्स। तो यहाँ बास्किंग जो है ना वो जेरेंड है। ठीक है। 17 देखिए, मैंने भविष्य के विषय में सोचना बंद कर दिया है। मैंने क्या बंद कर दिया है? भविष्य के विषय में सोचना बंद कर दिया है। तो ये ना पर खत्म हो रहा है, तो ये पूरा एक जेरेंडियल फ्रेज है। ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा है? प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने बंद कर दिया है। तो आई हैव स्टॉप्ड भविष्य के विषय में सोचना, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो आई हैव स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो यहाँ जो थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर है वो पूरा का पूरा एक जेरेंडियल फ्रेज है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आजकल मैं एक पुस्तक लिखने में लगा हुआ हूँ। तो मैं किस में लगा हुआ हूँ? पुस्तक लिखने में। तो ये जो पुस्तक लिखना है ये पूरा एक जेरेंडियल फ्रेज है। और आजकल की इंग्लिश क्या होती है? नाउ अ डेज। और मैं लगा हुआ हूँ मतलब मैं बिजी हूँ। तो नाउ अ डेज आई एम बिजी इन राइटिंग अ बुक। तो नाउ अ डेज मैं लगा हुआ हूँ, आई एम बिजी इन राइटिंग अ बुक, WRITING, राइटिंग अ बुक। तो यहाँ पर जो राइटिंग अ बुक है ना वो पूरा एक जेरेंडियल फ्रेज है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्रिकेट खेलना उसकी आदत बन गई है। क्या उसकी आदत बन गई है? क्रिकेट खेलना उसकी आदत बन गई है। तो प्लेइंग क्रिकेट, ये पूरा एक जेरेंडियल फ्रेज हो गया, प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज़ बिकम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे हैज़ बिकम, उसकी आदत, हिज हैबिट। सेंटेंस हुआ प्लेइंग क्रिकेट हैज़ बिकम हिज हैबिट। और यहाँ पे जो प्लेइंग क्रिकेट है वो एक जेरेंडियल फ्रेज है। ठीक है। आपने देखा फ्रेज कितना यूज होते हैं। तो आप बड़े हो जाओगे फिर आपको क्लॉज सिखाए जाएंगे। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए और लास्ट देखिए, धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना। धूम्रपान मतलब स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ धूम्रपान करना पूरा का पूरा एक जेरेंड है। इंग्लिश होगी स्मोकिंग, है के लिए इज, हानिकारक की क्या होती है? डेंजरस नहीं, स्मोकिंग के लिए डेंजरस नहीं लगाते, इंजूरियस लगाते। हेल्थ के लिए अगर हानिकारक है तो इंजूरियस। INJURIOUS, दैट इज द स्पेलिंग ऑफ इंजूरियस। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आता है उसके बाद में, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है। और यहाँ पर जो स्मोकिंग है वो जेरेंड है। ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने, हमने वर्कशीट 18 के 20 सेंटेंसेस जो कि जेरेंड पर बेस्ड थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उनको सीखा कि जेरेंड क्या होते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब आप अपनी नोटबुक पर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय। बाय बाय।